कभी आपने सोचा है कि अगर भगवान श्री कृष्ण आज भी कहीं रासलीला करते हों तो वह स्थान कैसा होगा? एक ऐसा स्थान जहां रात होते ही हवा में बांसुरी की धुन घुल जाती है, जहां बिना किसी कलाकार के नृत्य की अनुभूति होने लगती है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे ही रहस्यमयी और पावन स्थान पर जिसे लोग कहते हैं बच्छवन धाम, जहां आज भी श्री कृष्ण की रासलीला हर रोज होती है। बच्छवन धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह आस्था और अनुभूति का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर भक्त कुछ न कुछ अलग महसूस करता है। कोई कहता है मन शांत हो गया, तो कोई कहता है जैसे किसी ने भीतर से पुकारा हो। यह धाम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रासलीला से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है श्री कृष्ण के बाल्यकाल में यह स्थान हरा भरा वन था, जहाँ बछड़े चराया करते थे। इसी कारण इस वन को कहा गया बच्छवन। और जब स्वयं श्री कृष्ण यहाँ लीला रचाने लगे तो यह वन धाम बन गया। रासलीला केवल नृत्य नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। श्री कृष्ण की रासलीला भोग नहीं बल्कि परम भक्ति का स्वरूप है। बच्छवन धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ की भूमि श्री कृष्ण की लीला से आज भी स्पंदित है। दिन में यह धाम साधारण सा प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है यहाँ का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। कई भक्त बताते हैं कि रात में यहाँ अचानक शीतल हवा चलने लगती है। बिना किसी कारण मन आनंद से भर जाता है। कुछ साधुओं का कहना है कि उन्होंने रात्रि के समय घुंघरुओं की मधुर आवाज सुनी। कुछ ने बताया कि उन्होंने हल्की रोशनी देखी जो किसी दीपक जैसी नहीं थी। और कुछ भक्तों का तो कहना है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बांसुरी बज रही हो, पर आसपास कोई नहीं था। तो क्या सच में बच्छवन धाम में आज भी श्री कृष्ण की रासलीला होती है, या यह केवल आस्था की शक्ति है? इस रहस्य की और भी परतें हैं जो हम खोलेंगे भाग 2 में, जहां बात करेंगे चमत्कारों, वैज्ञानिक नजरिए और उस रहस्य की जो आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। जैसे जैसे बच्छवन धाम की कथा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इसके रहस्य और भी गहरे होते जाते हैं। कई वर्षों से यहाँ आने वाले साधु और तपस्वी एक ही बात कहते आए हैं कि यह स्थान सामान्य नहीं है। रात्रि के तीसरे पहर में जब पूरा क्षेत्र पूर्णतः शांत हो जाता है, तब यहाँ कुछ ऐसा घटित होता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। कुछ साधुओं का कहना है कि उन्होंने धरती पर हल्के हल्के पदचिन्ह देखे जो कुछ दूर जाकर अचानक लुप्त हो गए। कई बार मंदिर के आसपास फूलों की सुगंध फैल जाती है, जबकि उस समय वहाँ कोई फूल नहीं होते। कुछ भक्तों ने अनुभव किया कि जैसे कोई पीछे खड़ा है, पर मुड़कर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता। फिर भी मन में डर नहीं बल्कि एक अद्भुत शांति होती है। यहाँ एक प्रचलित मान्यता है कि जो व्यक्ति अहंकार या जिज्ञासा मात्र लेकर इस धाम में रात्रि विश्राम करता है, उसे कोई अनुभूति नहीं होती, पर जो शुद्ध मन और भक्ति भाव से आता है वह यहाँ से रिक्त नहीं लौटता। कुछ पुराने साधुओं ने बताया कि वर्षों पहले कुछ लोग इन घटनाओं को कैद करने के उद्देश्य से कैमरा लेकर आए, पर अजीब बात यह रही कि न तो कैमरा सही से चला और न ही रिकॉर्डिंग सुरक्षित रही। किसी की बैटरी अचानक समाप्त हो गई तो किसी की फाइलें अपने आप डिलीट हो गईं। इसके बाद यह मान्यता और गहरी हो गई कि यह धाम दिखाने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह सब केवल आस्था है? विज्ञान कहता है कि मन जिस बात पर गहराई से विश्वास कर ले वही अनुभूति बनने लगती है। संभव है रात्रि का सन्नाटा, हवा की गति और प्राकृतिक ध्वनियाँ इन अनुभवों को और प्रबल बना देती हों, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न आज तक अनुत्तरित हैं। एक साथ कई लोगों द्वारा एक जैसी अनुभूति सिर्फ संयोग नहीं लगती। यही कारण है कि बच्छवन धाम आस्था और विज्ञान के बीच एक सेतु बन जाता है। यहाँ न कोई दावे किए जाते हैं और न ही किसी पर विश्वास थोपे जाते हैं। बस इतना कहा जाता है कि अगर मन में श्रद्धा हो तो यह धाम स्वयं बोल उठता है।
अंत में एक मौन चेतावनी भी है। यह स्थान पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत साधना भूमि है। यहाँ आकर मजाक या अपमान न केवल अनुचित है बल्कि मान्यताओं के अनुसार आंतरिक अशांति का कारण भी बन सकता है। जो यहाँ आता है उसे मर्यादा और विनम्रता के साथ आना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ अहंकार न